नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है, जहां आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है सासू माँ मेरे घर से निकल जाइए, भाग 4। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा कि अंजलि की सास गांव से शहर आ चुकी थी, जिस कारण अंजलि बहुत परेशान थी और वह अपनी सास को वापस गांव भेजना चाहती थी। जिसके लिए वह अपनी सास से कहती, मम्मी जी मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसी सास मुझे मिली। मेरे पैर में छोटी सी मोच क्या आ गई कि आप गांव छोड़कर शहर आ गई, जबकि आपको तो शहर में रहना भी पसंद नहीं है। और जिसमें आपकी खुशी उसमें ही हम बच्चों की खुशी। और यदि आपको यहाँ अच्छा नहीं रख रहा है, गांव वापस जाना है, तो आप मुझसे कह सकती हैं। अंजलि बहुत सी ऐसी बातें करती जिससे उसकी सास वापस गांव जाने के लिए कहते, लेकिन अंजलि की सास कहती, यदि मेरे बच्चों की खुशी मेरे साथ रहने में है तो मैं शहर कुछ दिन और रुक जाती हूँ। यह सुनकर अंजलि और परेशान हो जाती और मन ही मन कहती, सासू माँ मैं तो आपको शांति से इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप इतनी आसानी से तो गांव वापस जाएंगी नहीं। मैं चाहती थी कि आप मेरा अच्छा ही रूप देखें, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आपको अपना नया रूप दिखाना ही होगा और आपको गांव भेजने के लिए अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। अब देखते हैं अंजलि अपनी सास को अपने घर से निकालने के लिए क्या क्या चारें चलती है। आज रात रोहन ऑफिस से घर आता तो अंजलि गुस्से में निधि से फ़ोन पर बातें कर रही थी। अंजलि रोहन को देखकर फ़ोन रख देती और रोहन से कहती, आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अंजलि रोहन के लिए पानी लेकर आती तो रोहन अंजलि से पूछता, क्या हुआ अंजलि, किससे फ़ोन पर इतने गुस्से में बातें कर रही थी। अंजलि ने कहा, वही कुछ नहीं, आप थके होंगे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। तब रोहन ने फिर से पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो, कहीं कोई बात तो नहीं। अंजलि ने कहा, कुछ नहीं, वह निधि से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसकी फालतू की बातों की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तब रोहन ने कहा, निधि भाभी से, लेकिन वही तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें गुस्सा आ गया। तब अंजलि ने कहा, आप क्यों फालतू की बातों में बीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनका तो दिमाग खराब हो गया है। कह रही हैं कि मेरी सासू माँ मुझे अपनी उंगली पर नचाना चाहती हैं। अब वह क्या जाने कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं, उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी माना है, लेकिन निधि जैसी औरत इस बात को क्या समझे। उन्हें तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि सास और बहू साथ में रह नहीं सकती। सास हमेशा बुरी होती है, अपनी बहू की खुशी देख ही नहीं सकती। निधि जैसी औरतों का तो कहना है कि घर में सास आई तो बहू की खुशी घर से निकल गई। पर निधि को क्या पता कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। रोहन ने कहा, लेकिन निधि भाभी ऐसा क्यों कह रही थी कि माँ तुम्हें उंगलियों पर नचाएंगी। तब अंजलि कहती, कुछ नहीं रोहन, वही क्या हुआ ना, आज दोपहर को निधि का फ़ोन आया कि उसकी मौसी की लड़की की शादी है, उसे कुछ नए कपड़े लेने हैं। शादी के लिए तो वही मेरे साथ मार्केट जाना चाहती थी, तो मैंने भी कह दिया हाँ चलूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं मार्केट जाने के लिए घर से निकल रही थी तो मम्मी जी ने जाने से मना कर दिया। तो मैंने निधि से फ़ोन कर जब कहा कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, वही मम्मी जी मना कर रही हैं, तो निधि ने मुझसे कहा, मैं तो भूल ही गई कि तू अब आज़ाद नहीं है, गुलाम हो गई है। और ना जाने क्या क्या फालतू की बातें करने लगी। मैंने उस वक्त तो गुस्से में आकर फ़ोन काट दिया था। तो अभी शाम को खुद निधि ने फ़ोन किया और फिर से फालतू की बातें करने लगी। दिमाग ख़राब करके रखा है निधि ने मेरा। और जब मैंने निधि को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं, तो कहने लगी, यह सब तो तेरी सास के नाटक हैं, देखना शुरू शुरू में अच्छा होने का नाटक करेंगी और फिर धीरे धीरे हर सास की तरह बहू और बेटे में लड़ाई कराएंगी। इसी बात पर मुझे निधि पर गुस्सा आ गया और मैंने भी गुस्से में कह दिया, निधि तुम मेरी दोस्त हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करूंगी। यदि मेरी सासू माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म।
फिर अंजलि रोहन से कहती, अरे रोहन, मैं भी ना आपसे क्या फालतू की बातें करने लग गई। आप ऑफिस से थके हारे आए हुए होंगे और मैं आपको पूरे दिन की कथा सुनाने लग गई। आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी आपके लिए खाना गर्म करती हूँ और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हूँ, जब तक आप हाथ मुँह धोकर आ जाइए। कहते हुए अंजलि वहाँ से जाने लगती। तभी रोहन अंजलि को हाथ पकड़कर रोकता। तभी अंजलि मुस्कुराते हुए रोहन से कहती, क्या हुआ रोहन? तब रोहन अंजलि से कहता, सच में अंजलि, तुम कितनी अच्छी हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तब अंजलि मन में सोचती, रोहन आप मुझे कभी समझ भी नहीं पाएंगे। और रोहन से कहती, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब रोहन कहता, निधि भाभी तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है, लेकिन उन्होंने माँ के बारे में तुमसे थोड़ा कुछ कह दिया तो तुमने उनसे अपनी दोस्ती तोड़ दी और मैं आज सुबह तुम पर छोटी सी बात पर गुस्सा होकर चला गया, यह जानते हुए कि तुम्हें ऑयली खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए तुमने माँ से कहा था कि तुम ऑयली खाना नहीं खाती। फिर भी मैंने तुमसे गुस्से में कहा, यदि तुम माँ के हाथ का खाना खा लेती तो क्या चला जाता। तब अंजलि ने रोहन से कहा, वैसे रोहन आपने सही कहा था, मुझे माँ की खुशी के लिए वही ऑयली खाना खा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे दिखावा करना नहीं आता। सिर्फ माँ की नज़रों में अच्छी बनने के लिए मैं वही ऑयली खाना खा लेती। और फिर सोचिए, जब माँ को पता चलता कि मैंने खाना सिर्फ उनकी खुशी के लिए खाया तो उन्हें कितना बुरा लगता। तब रोहन ने कहा, तुम माँ की खुशी के लिए कितना कुछ सोचती हो और मैं तुम्हें गलत समझ बैठता हूँ। तब अंजलि ने कहा, मुझे आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि आप भी माँ के ही बारे में सोचते हैं। तो रोहन अंजलि से कहता है, वैसे माँ को भी तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। यदि तुम्हें मार्केट जाना था तो माँ को मना नहीं करना था। मैं अभी माँ से इस बारे में बात करता हूँ, कहकर रोहन अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगता। तब अंजलि मन में सोचती, रोहन आप क्या करने जा रहे हैं? अभी आपको सासू माँ से कुछ भी नहीं कहना है। यदि रोहन आपने सासू माँ से कुछ कहा तो मेरे तो पूरे किए किराए पर पानी फैल जाएगा। अभी तो मुझे सासू माँ के खिलाफ रोहन आपको अच्छे से भड़काना है, उसके बाद आप सासू माँ से कुछ कहिएगा। चाहती तो मैं भी हूँ कि आप सासू माँ से कुछ कहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी एक्शन लेने का वक्त नहीं आया है रोहन, रुक जाइए। फिर कहती, मन में नहीं अंजलि, रियल में रोकना है। और रोहन से कहती, रोहन रुकिए। रोहन रुकता और कहता, क्या हुआ अंजलि? कहती, वो रोहन आप माँ जी के कमरे में नहीं जा सकते। रोहन ने आश्चर्य से कहा, लेकिन क्यों अंजलि? अंजलि कहती, आप रोहन माँ जी से कुछ मत कहिए। यदि आप माँ जी से कहेंगे कि उन्हें मुझे मार्केट जाने से मना नहीं करना था तो बुरा उन्हें लगेगा और उन्हें लगेगा कि मैं उनकी शिकायत आपसे कर रही हूँ। और वैसे भी माँ जी ने मुझे मना किया मार्केट जाने से तो मुझे कोई बुरा नहीं रखा। अब माँ जी तो गाँव की है ना, अब गाँव में तो बहू इतना घर से बाहर नहीं निकलती हैं ना, तो उनकी सोच भी वैसी ही है, उनके इरादे थोड़ी ना गलत थे। तब रोहन ने कहा, लेकिन अंजलि यह शहर है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं माँ को यही तो समझाना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? तब अंजलि ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं रोहन, लेकिन मुझे लगता है यदि आप माँ जी से ऐसा कुछ कहेंगे तो कहीं वही नाराज होकर घर वापस ना चली जाएं। वैसे भी उन्हें शहर में रहना पसंद नहीं और मैं नहीं चाहती कि माँ जी हमें छोड़कर गांव चली जाएं। वैसे भी इतने दिनों बाद मैं माँ के साथ रह रही हूँ और आप चाहते हैं कि मेरी माँ फिर से गांव जाकर रहने लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तब रोहन ने कहा, अंजलि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में घबरा रही हो, मुझे माँ से बात करने दो। तभी अंजलि रोहन का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखते हुए कहती, रोहन आपको मेरी कसम, आप माँ जी से कुछ नहीं कहेंगे। तब रोहन हंसते हुए कहता, अच्छा बाबा, मैं माँ से कुछ नहीं कहूँगा। अब जाओ मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत तेज भूख रख रही है, मैं अभी आता हूँ। और अंजलि रसोई घर में जाकर खाना गर्म करते हुए सोचती है, अच्छा हुआ मैंने रोहन को सासू माँ के कमरे में जाने से रोक लिया, वरना रोहन को तो सब कुछ सच पता ही चल जाता कि सासू माँ ने मुझे मार के जाने से नहीं रोका था और मैं यह सब कुछ नाटक कर रही हूँ सिर्फ सासू माँ को इस घर से निकालने के लिए। अभी तो नाटक की शुरुआत है, सासू माँ आगे आगे देखिए होता है क्या। कहते हुए अंजलि मन ही मन हंसने लगती। क्या अंजलि रोहन को उसकी माँ के ही खिलाफ भड़का पाएगी?
क्या रोहन अपनी माँ से कहेगा माँ आप इस घर से चली जाइए? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।